जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा बहुत लो फील कर रही थी और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे और ये कई बार इतने पावरफुल होते हैं नेगेटिव थॉट्स कि आपको अपने गुरु के अगेंस्ट भी सोचने के लिए, जबकि कोई कारण नहीं होता अगेंस्ट सोचने के लिए, बट एक फीलिंग ऑफ इरिटेशन और बस इस तरह से नॉट सो प्लेजेंट फीलिंग्स तो वो आती रहती हैं। इसका कारण शायद ये भी होगा कि जो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क इस तरह की चीज़ें की, शायद वो इसलिए भी थी कि मैं स्पिरिचुअली प्रॉपर्ली कनेक्ट ना कर पाऊँ। तो हालांकि मुझे पता है कि कोई कारण नहीं है इस तरह से फील करने का, पर फिर भी वो इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं कि मतलब कि वो आपका पूरा जो एक मूड है, अच्छा मूड और एक पीस आपका वो ख़राब कर देते हैं। ये जो नेगेटिविटी है ये मुझे फ़ील होती है पूरी अपनी लोअर बॉडी पे, और जब मैं पाठ करती हूँ कभी तो वो हिलती है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ अभी उसको रिमूव नहीं कर पाई बिकॉज़ मुझे कुछ और तरीका पता नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि ईश्वरी उसको हटा दे। तो मैं बहुत नेगेटिव फ़ील कर रही थी और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी कैसे इस नेगेटिविटी के काम करते हुए भी ज्ञान से आपको सही मार्ग पे लेके आने की कोशिश करते हैं। तो मैं वैसे ना आनंद साहिब का पाठ करती नहीं हूँ, मैं एक जट सिख फैमिली से हूँ, लेकिन मैंने कल किया वो पाठ और मैंने किया पाठ, वो मुझे समझ तो कुछ आया नहीं क्योंकि मेरी पंजाबी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ध्यान भी नहीं और वैसे भी नहीं, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने वो पढ़ दिया एक बारी। आज मैंने पहले तो सोचा मैंने करना ही नहीं, फिर पता नहीं क्यों वो मैं ऐसे ही, कल तो मैं ऊंची बोल के पढ़ रही थी, आज मैं वो उसको मन में रीड कर रही थी। नॉर्मली मैं मन में रीड नहीं करती होती, तो मतलब ऊंची पाठ मुझे बोल के करना ठीक लगता है कई बारी, तो मैं उसको मन में पढ़ने लगी और मैं ऐसे ही फटाफट उसको मन में रीड कर रही थी। तो आज मेरा ध्यान गुरुजी ने इन लाइंस के ऊपर दिलवाया जो पाठ मुझे कल समझ में नहीं आया था, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और वो आसान है समझना, आज आसान लग रहा है, तो मैं वो आपको लाइंस पढ़ के बताना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद मी क्योंकि मैं थोड़ा इतना फ्लो में कोशिश तो करती हूँ। तो ये है, तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्य पाइय, हुक्म मन्यो गुरु केरा, गावो सची बाणी, कह नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी। तो हुक्म मन्य, यह तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्य पाइय।
सो ये लाइन और इसके साथ ही आगे मैं इसको जो कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाइय किने तू सुन मन मेरा। ए माया मोहनी जिन एत परम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगाउली पाया। कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया। कह है नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। ए मन प्यारा तो सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चले नहीं तेरे नाले। साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चित लाइए। एंड फिर उसके बाद में आगे जाके कुछ और लाइंस हैं। हाँ, वो ये है, जे को गुरते वेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त न पावे। पावे मुक्त न होत है कोई, पूछो विवेकिया जाए। अनेक जूनी परम आवे, विण सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लागे चरणी सतगुर। फिर मुक्त पाए लागे चरणी सतगुर शब्द सुनाए। कह नानक विचारे देखो, विण सतगुर मुक्त न पाए। तो संगत जी, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने कुछ दिन पहले मुझे सुनाया था कि अगर हम 21 टाइम्स लगातार गुरुजी के लंगर को करते हैं तो उसका कुछ वो बता रहे थे कि इट्स वेरी बेनिफिशियल। चाहे आप 21 टाइम्स कुछ इस तरह था गुरुजी, अगर इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव कीजिए आप। तो कि जैसे वी प्लान टू विज़िट गुरुजी's टेम्पल 21 days, maybe the same day we choose, maybe Monday और कोई भी any other day जब भी वो खुला होता है गुरुजी का मंदिर। पर या फिर हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि हम 21 times in a go। तो मैं लुधियाना में रहती हूँ और मैंने गुरुजी के मंदिर में हर मंडे जाना शुरू किया। तो मैं सोच रही थी अच्छा मंडे का दिन पीस के लिए होता है, तो अगर मैं मंडे को जाती हूँ तो मेरी लाइफ में ज़्यादा पीस आएगा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो मैं एक और दिन स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने फ्राइडे जाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं सोच रही थी अच्छा फ्राइडे वाला दिन वीनस के साथ होता है, तो उस लिहाज से I don't know अगर ये if I was thinking correctly or not, but ऐसा मैं सोच के तो मैंने फिर उन्होंने गुरुजी ने फिर मैंने क्योंकि गुरुजी को कहा था कि मैं हेल्दी ईटिंग करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ऐसे खा लेती थी चीज़ें, जैसे चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खा लेती थी। पूरी बार मैंने एक ही बारी में खा जानी, और फिर मैं मिठाइयाँ ये सब, मतलब कोई कुछ सिस्टम नहीं था मेरा। हालांकि कुछ समय पहले मैं बहुत सही खाती थी, तो मेरा वेट भी बढ़ गया और वेट मेरा वैसे भी बढ़ गया था, तो मुझे वो वेट भी शेड करना था। तो मैंने गुरुजी को कहा कि मैं ना अब सिर्फ हेल्दी ईटिंग करूँगी, मैं सूप्स या सैलेड्स और स्टीम्ड फूड ये खाऊंगी मैं। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि मेरा काम जो है वो इस तरह से हो गया
कि मुझे अपने लिए खाना बनाने का भी नहीं टाइम मिलता था और कुछ नहीं। हालांकि हमारे पास मेड्स हैं खाना बनाने के लिए, मेरे पेरेंट्स और बाकी फैमिली के लिए तो वो है, लेकिन क्योंकि मुझे ये अलग खाना था तो नेचुरली फिर ये मैं सोच रही थी मैं खुद बनाऊंगी। और जो लेडी हमारे फ्लोर पे काम करती है उसका कुछ एटीट्यूड भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं था, मेरा भी फिर वैसे ही हो गया नेचुरली। तो मैं मतलब कि कहने का मतलब यही है कि मैं खुद सोचा था कि मैंने खुद मैं बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास फिर टाइम नहीं होता था और मेरी जो खान पान है वो बड़ा अजीब सा हो रहा था कि मैं ये सब जो मैंने कहा था वो तो मैं नहीं खा रही थी अब। लेकिन मैं फिर क्या करती थी, कभी मैंने मूंगफलियों के पैकेट ले आने, मखाने रोस्ट करके खा लेने या कोई फ्रूट वगैरह ये वो इस तरह से। चलो मेरा वेट भी थोड़ा सा कम हुआ है इस दौरान तो, लेकिन मुझे फिर कई बार होता था कि मैं खाना खाऊं, रोटी वगैरह यो नॉर्मल एक फूड होती है एक इंडियन की, तो उसके बिना थोड़ा सा कई बार ऐसा लगता है। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला मुझे खाना, तो आई थिंक उन्होंने सीरियसली ले ली मेरी बात। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे सत्संग सुनाया ये 21 डेज़ वाला, तो उनको पता था कि इस बहाने फिर ये आएगी, वहाँ पे वो लंगर प्रसाद वगैरह भी लेगी, तो वैसे भी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा वो। तो मैं अभी मुझे 17 टाइम्स हो गए हैं, आई डोंट नो, क्योंकि अभी मेरा वर्क प्रेशर बहुत है कि मैं 21 टाइम्स कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं। तो आई जस्ट विश कि मैं 21 टाइम्स कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैं गुरुजी को ही कह रही हूँ कि मेरे अपने आप ही 21 टाइम्स कंप्लीट करवा लें, बिकॉज़ मेरा वर्क प्रेशर बहुत है, मुझे पता नहीं कि भी मैं कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि गुरुजी ने मुझे खाना भी दिया, अपना लंगर प्रसाद दिया। एज़ अ रिज़ल्ट ये टाइम मैं आराम से ही काट रही थी, लेकिन अभी मेरा वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मुझे पता नहीं भी मैं जा पाऊँगी कि नहीं, स्पेशली टिल कमिंग मंडे। तो थोड़ा सा पता नहीं, मैं कह नहीं सकती। तो एनीवेज़ अब ना मतलब गुरुजी ने मुझे खाना भी दिया इस दौरान, और फिर साथ में इसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना कर रही हूँ। और फिर मैं जल प्रसाद भी ले आती थी वहाँ से, मैं अपने मदर को भी दे देती थी वो, और उनको भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है फिर आगे से। तो मेरे पेरेंट्स के लिए गुरुजी आप जो भी कर रहे हो, उनकी हेल्थ और वैसे वेलबींग के लिए जो भी अच्छा कर रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना, क्योंकि वो लोग खुद से तो शुक्राना, ना ही उनको पता है इतना कुछ इस चीज़ के बारे में, और ना ही वो कर पाएंगे क्योंकि इतना उनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। तो उनकी तरफ से शुक्राना। आपने मेरी ब्रदर की भी जो भी हेल्प करी, उसकी फैमिली की भी जो भी हेल्प करी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो लोग अभी इतना कोई जुड़े हुए नहीं हैं, पर गुरुजी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं बहुत ये सब जानते हुए भी वो नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि मैं बहुत ही मतलब नेगेटिव थॉट से ग्रसित हो जाती हूँ, और मुझे मतलब गुरुजी की मेहर भी नज़र नहीं आती भी है, तब भी मैं उनको नेगेटिव ही होके देखती हूँ, नेगेटिव ही बोलती हूँ। और उस चीज़ को गुरुजी कैसे मतलब एड्रेस कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं ज्ञान दे के। जैसे मैंने अभी आपको गुरबानी की ये पंक्तियाँ पढ़ के सुनाई, तो वो ज्ञान दे के मुझे ज्ञान से उस चीज़ को मतलब सेटल कर रहे हैं। हालांकि मन जो है वो अभी भी होता नहीं है, पर फिर वो समझ आ जाती है राइट और रॉन्ग के बीच में, कि जो आप नहीं तो बिल्कुल ही सब छोड़ जाड़ के भागने वाले होते हो, तो वो चीज़ बंद हो जाती है। आपका मूड बेशक ख़राब रहेगा, नेगेटिव आप हो रखे होगे, बट ज्ञान जो है जब आपको समझ आ जाएगी कि ये जो मैं अब स्टेप इसके बाद लेने वाली हूँ वो गलत है, और जिसका कोई रीज़न भी नहीं है, क्योंकि बुरे कर्म किए हैं अगर,
तो वो भोगने तो पड़ने ही हैं। लेकिन जो एक ईश्वर और डिवाइन पावर्स की हेल्प हमें मिल रही है, कम से कम उसको हम नकार के ना भाग जाएं, तो उस चीज़ को एड्रेस कैसे करेंगे? ज्ञान के साथ। तो वो ज्ञान गुरुजी देते हैं और मुझे इस तरह से दिया है। और भी तरीके हो सकते हैं उनके, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी कि जो मेरी बुद्धि है उसको आपने सही लाइन पे किया। ये चीज़ और लोगों को भी बहुत हेल्प कर सकती है, तो इसी वजह से मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि कई बार हम नेगेटिव होके जानते हुए कि भी हमारी बहुत हेल्प हो रही है और हमें अपने कर्म भी, जो हमने कर्म किए हैं गलत, वो भी काटने पड़ेंगे, तो फिर भी हमारी हेल्प हो रही है और हम सही रास्ता छोड़ के भटक ना जाएं सिर्फ अपने अहंकार की वजह से। क्योंकि जब नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती है तो हमारा जो अहंकार, क्योंकि अदरवाइज़ मैं अहंकारी शायद नहीं हूँ ऐसे, पर इस टाइम पे जब वो डिवाइन पावर से डिस्कनेक्ट करना होता है तो ये चीज़ें हमारी जो अहंकार है उसको बड़ा इन्फ्लेट कर देती हैं। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करना चाह रही हूँ गुरुजी का कि उन्होंने सही मार्ग मुझे दिखाया और मुझे सही जगह पे रखा हुआ है, अपने साथ रखा हुआ है इस सब के बीच में। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। फिर और कुछ सत्संग होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी, गुरुजी खुद ही करवाएंगे। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप गुरुजी ज़रूर, जैसे आपने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर इतना अपना मेहर भरा हाथ रखा हुआ है, तो वैसे ही आप सारी संगत पे रखिए। आंटी जी जो मेरा हमेशा सत्संग शेयर करते हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आप उनके ऊपर, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर मेहर बरसाएं, उनके सब दुख हर लीजिए गुरुजी, उनको बहुत ब्लेस कीजिए। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।